Good morning, everyone. Welcome to Raghav classes. Today we are going to discuss chapter 3 of class 7, that is fiber to fabric. So let's come to the topic. What is the definition of fiber? A material which is available in the form of thin and continuous strands is called fiber. ऐसे मटेरियल जो कि अवेलेबल होते हैं थिन और कंटिन्यूस स्ट्रैंड्स के फॉर्म में उन्हें हम फाइबर कहते हैं। फाइबर मीन्स थ्रेड, धागे। जो धागे कैसे होते हैं, थिन होते हैं और कंटिन्यूस स्ट्रैंड्स के फॉर्म में होते हैं, मीन्स काफ़ी लॉन्ग होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर। फाइबर कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर जो हमें प्रकृति से मिलता है उसे नेचुरल फाइबर कहते हैं। मैन मेड फाइबर जो कि मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है उसे मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। What is the definition of natural fiber? The fibers which are obtained from plants and animals are called natural fibers. ऐसे fibers जो कि plant और animal से मिलते हैं उन्हें हम natural fiber कहते हैं। Examples क्या है इसके? Cotton, jute, silk, wool, ये सभी क्या है, हमारे natural fiber हैं। man made fibers कौन से होते हैं? The fibers that are synthesized in laboratory are called man made fiber। ऐसे फाइबर्स जिनको के लेबोरेटरी में बनाया जाता है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? मैन मेड फाइबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल नायलॉन, एक्राइलिक, टेरेलिन, टेरिकॉटन या फिर टेरिकॉट, पॉलिस्टर एक्सेट्रा, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ natural or man-made fiber. Now come to the types of natural fiber. Natural fibers are also divided into two parts, two types. First one is plant fiber, second one is animal fiber. The fibers which are obtained from plants are called plant fiber. ऐसे फाइबर जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं उन्हें हम प्लांट फाइबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, फ्लैक्स, ऑल आर द प्लांट फाइबर्स। And next, animal fiber. The fibers which are obtained from animals are called animal fibers. ऐसे fibers जो कि आपको animal से मिलते हैं उन्हें हम animal fibers कहते हैं। For example, silk and wool. Both are the animal fiber. इस चैप्टर में हमको स्पेशली डिस्कस करना है एनिमल फाइबर्स को। तो एनिमल फाइबर्स क्या होते हैं? जो एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं फाइबर्स उन्हें एनिमल फाइबर कहते हैं। और जो एनिमल फाइबर्स होते हैं वो किस तरीके से ऑब्टेन होते हैं, किन एनिमल से मिलते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। द कॉमन एनिमल फाइबर्स आर वूल एंड सिल्क। जैसा कि आपको पता है कि जो कॉमन एनिमल फाइबर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? वूल एंड सिल्क। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप, गॉट, याक, कैमल, लामा, अल्पाका एक्सेट्रा। जो वूल है वो आपको कहाँ से मिलता है? शीप से, गॉट, कैमल, लामा, अल्पाका, ये इनसे मिलता है। एंड सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। और सिल्क कहाँ से मिलता है आपको? सिल्क वॉर्म से मिलता है। क्लियर? आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये क्या है? शीप। शीप के ऊपर ये क्या पाई जाती है? इनकी आउटर कवरिंग पे ये हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनसे ही तो हमें क्या मिलता है? वूल फाइबर मिलता है। Now we will discuss about wool. Wool is obtained from the fleece or hair of the sheep, goat, camel, yak, rabbit, llama, alpaca and other animals. जो wool है वो हमें कहाँ से मिलता है? जो sheep होती है, goat है, camel, yak, rabbit, llama, अल्पाका और जो अदर एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन पर क्या पाया जाता है? हेयर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम फ्लीस कहते हैं। उनसे हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है। These animals have thick coat of hair on their bodies because the hair traps air and air is the poor conductor of heat। जो ये एनिमल्स होते हैं, कौन कौन से एनिमल? शीप, गॉट, कैमल, जिनसे क्या हमें वूल मिलता है। इन एनिमल्स की बॉडी के ऊपर थिक कोट ऑफ हेयर्स पाया जाता है। हेयर्स की थिक कोटिंग होती है जो क्या करती है, किस लिए होती है? ये एयर को ट्रैप कर लेती है, क्योंकि जो एयर होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। सो द थिक लेयर ऑफ हेयर कीप्स देयर बॉडी वार्म। इसीलिए जो इनके हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो एनिमल्स हैं जिनसे वूल मिलता है वो
उन एनिमल्स की बॉडी पर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, और ये हेयर्स होने से उनकी बॉडी कैसी रहती है, वार्म रहती है, मीन्स गर्म होती है, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्श कोल्ड। और जब ठंडी का सीजन होता है, जब ठंड आती है तो वो उसको प्रोटेक्ट करती है। हेयर्स होने से उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने, ठंड से बचाने का काम करते हैं ये हेयर्स जो होते हैं, जो शीप, गॉट, कैमल, याक, रैबिट इनकी बॉडी पर पाए जाते हैं। For obtaining wool, animals are reared and then their hair is cut and processed into wool. और हमें जो वूल होती है वो ऑब्टेन करने के लिए एनिमल्स का क्या करना पड़ता है, रियर्ड मीन्स पालन पोषण करना पड़ता है। एंड देन जो हम एनिमल्स को पालते हैं वूल ऑब्टेन करने के लिए, उनके हेयर्स को कट करते हैं, देन प्रोसेस करके वूल बनाते हैं। फ्लीस एंड वूल वियरिंग एनिमल, अभी मैंने आपको बताया था जो हेयर्स होती हैं उनसे हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है। तो ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल्स हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी पर हेयर्स पाए जाते हैं, जो कि वूल बनाने का काम करते हैं, जिनसे वूल प्राप्त होती है हमें। तो वो है आपके शीप, गॉट, कैमल, ये सभी क्या हैं, फ्लीस एंड वूल वियरिंग एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी पर जो हेयर्स पाए जाते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, कोर्स बियर्ड हेयर एंड फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। एक तो कोर्स बियर्ड जैसे दाढ़ी के बाल होते हैं ना, टाइट टाइट होते हैं, और एक होते हैं फाइन सॉफ्ट हेयर। तो इसमें टू टाइप्स के हेयर्स पाए जाते हैं, कोर्स बियर्ड हेयर एंड फाइन सॉफ्ट हेयर। ठीक है, जो फाइन सॉफ्ट हेयर से क्या रहता है, बहुत ही सॉफ्ट वूल बनती है। और ये दाढ़ी जैसे जो बाल होते हैं ना, बहुत टाइट टाइट, तो इस टाइप की माने हेयर्स होते हैं। तो ये टू टाइप्स के हेयर्स पाए जाते हैं इन एनिमल्स की बॉडी पर। फाइन सॉफ्ट हेयर्स फाउंड क्लोज टू द स्किन इन सच एनिमल, और ये फाइन सॉफ्ट हेयर है ना, बहुत ही ज़्यादा क्लोज इनकी स्किन पर पाए जाते हैं। द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, गोट एक्सेट्रा कॉल्ड फ्लीस। जो फाइन सॉफ्ट हेयर इन एनिमल्स की बॉडी पर पाए जाते हैं, गॉट एंड शीप की बॉडी पर जो पाए जाते हैं फाइन सॉफ्ट हेयर, ठीक है, उन्हें हम फ्लीस कहते हैं। एनिमल हैविंग फाइन सॉफ्ट हेयर, फ्लीस on their body are called wool wearing animals. wool wearing animals कौन से होते हैं, जिनकी बॉडी पर ये फाइन सॉफ्ट हेयर्स पाए जाते हैं, उन्हें हम जनरली क्या कहते हैं, wool wearing animals कहते हैं, क्योंकि इनसे हमें वूल मिलती है। एनिमल्स दैट यील्ड वूल, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे वूल मिलती है, और इनकी कौन कौन सी स्पीसीज कहाँ पर पाई जाती हैं, उससे क्या बनता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैनी ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन इंडिया, जो हमारी भारत है, इंडिया है, वहाँ पर शीप की कई ब्रीड्स पाई जाती हैं। ब्रीड्स मीन्स उनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। उनकी जो वंश हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। शीप गिव्स मिल्क एंड मीट, शीप हमें क्या देता है, मिल्क और मीट देता है, इन एडिशन टू वूल, उसके साथ साथ क्या देता है, वूल भी प्रोवाइड करता है। बट आर रियर्ड मेनली टू ऑब्टेन वूल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में किस लिए पाला जाता है इनको, शीप को, क्योंकि ये हमें वूल देती हैं। ज़्यादातर इनका पालन पोषण वूल को ऑब्टेन करने के लिए, वूल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शीप वूल इज मोस्ट कॉमन वूल, जो शीप की जो वूल होती है वो मोस्ट कॉमन, बहुत ज़्यादा कॉमन वूल होती है, वही ज़्यादातर यूज की जाती है। अंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स, फ्रॉम अंगोरा गोट्स ऑफ जम्मू कश्मीर इज सॉफ्ट वूल यूज फॉर मेकिंग सॉल। जो अंगोरा वूल होती है, अंगोरा अंगोरा जो वूल है वो हमें अंगोरा गोट से मिलती है, जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है, जिसका यूज सॉल बनाने के लिए किया जाता है। अंगोरा गॉट्स आर फाउंड इन हिली रीजन्स, जो अंगोरा गॉट होती है वो हिली रीजन्स पे पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, सच एज जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। और जो पश्मीना वूल है वो कहाँ पर मिलती है, पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पश्मीना गॉड्स, जो पश्मीना वूल है वो आपको पश्मीना गॉड से मिलती है। या ये गॉड की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, जैसे अंगोरा है, पश्मीना है, ओके। याक वूल इज ऑब्टेन कॉमनली इन तिब्बत एंड लद्दाख, जो याक की वूल है वो कहाँ मिलती है, तिब्बत और लद्दाख में मिलती है। अल्पाका एंड लामा फाउंड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका ऑल्सो गिव वूल, जो अल्पाका और लामा जो स्पीसीज हैं वो भी हमें कहाँ मिलती हैं, साउथ अमेरिका में मिलती हैं, जिससे कि वूल बनाई जाती है।
कैमल हेयर इज ऑल्सो यूज एज वूल, और जो कैमल्स के हेयर होते हैं वो भी वूल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में ये सभी वूल ईल्ड एनिमल हैं जिनसे कि हमें वूल मिलती है, जैसे अंगोरा गॉट गॉट है, ये याक है, लामा, अल्पाका, ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स हैं शीप की, जिससे कि हमें क्या मिलता है, वूल मिलती है। ब्रीड मीन्स नस्ल, अलग अलग प्रजाति के अलग अलग नस्ल की जो शीप होती हैं उनसे भी हमें क्या मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूल ऑब्टेन होती है। अब बात करते हैं हम फ्रॉम फाइबर टू वूल, कैसे फाइबर से हमें वूल मिलता है। तो फाइबर से वूल बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वूल को ऑब्टेन करने के लिए आप क्या करते हैं, शीप को रियर्ड करते हैं, शीप का पालन पोषण करते हैं, उनकी हेयर्स को कट करते हैं, देन उनकी प्रोसेसिंग करते हैं, फिर हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है। तो उसी के स्टेप्स हम पढ़ेंगे, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, शीप को पालना, उसका पालन पोषण करना, ठीक है, और उनकी जो अलग अलग नस्ल हैं उनके बारे में, कौन कौन सी नस्ल हैं उनको पालना, ठीक है, शीप को पालना, उनकी डिफरेंट डिफरेंट जो नस्ल हैं उनकी ब्रीडिंग्स हैं उनको पालना। तो शीप आर बियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, शीप जो है वो हमारी कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में पाई जाती हैं, पालन पोषण होता है उनका, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सभी जगह पर शीप को पालन पोषण किया जाता है। शीप feed on grass and leaves. They are also feed with mixture of pulses, corn, ज्वार, oil cakes, minerals. जो शीप होते हैं, जो शेफर्ड होते हैं, शेफर्ड क्या करते हैं, शेफर्ड जो शीप का पालन पोषण करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शेफर्ड कहते हैं। और ये शेफर्ड शीप को ग्रास और लीव्स खिलाते हैं, उसके साथ साथ उन्हें जो दाल है, कॉर्न है, ज्वार, ऑयल केक्स, मिनरल्स होते हैं उनकी भी मिक्सचर्स को खिलाते हैं। इन विंटर sheep are kept indoors and fed on leaves, grain and dry fodder. जो विंटर सीजन होता है उसमें शीप को घर के अंदर ही रखा जाता है, ठीक है, और वहां पर उनको लीव्स खिलाई जाती है, उनको ग्रेन्स खिलाए जाते हैं और चारा खिलाया जाता है। Some breeds of sheep have thick hair on their body which yield good quality wool in large quantities. कुछ जो ब्रीड होती हैं शीप की, जो शीप की कुछ नस्ल होती हैं उन पर कैसे हेयर्स पाए जाते हैं, थिक कोटिंग ऑफ हेयर्स की पाई जाती है उनकी बॉडी पर, जिससे कि हमें अच्छी से अच्छी क्वालिटी की वूल लार्ज क्वांटिटी में, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है। दीज शीप आर सेलेक्टिवली ब्रेड, और इन शीप को क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली ब्रीड कहते हैं, सिलेक्टिवली ब्रेड कहते हैं, विद वन पेरेंट्स बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड। ये शीप कहाँ से मिलती हैं, जो अच्छी पेरेंट्स होते हैं उनसे अच्छी क्वालिटी की ब्रीड बनती है शीप की, और उनसे हमें क्या मिलता है, वूल मिलते हैं, क्योंकि उन पर फाइन हेयर्स पाए जाते हैं। फाइन अंडर हेयर्स मैंने आपको बताया था, कोर्स बियर्ड हेयर होते हैं और फाइन अंडर हेयर्स होते हैं, तो फाइन सॉफ्ट हेयर्स पाए जाते हैं, जिससे कि हमें गुड क्वालिटी की वूल मिलती है लार्ज क्वांटिटी में। अब हम बात करेंगे कुछ इंडियन ब्रीड्स की, जो शीप हैं, जहाँ हमारी इंडिया में जो शीप पाई जाती हैं उनकी कौन कौन सी ब्रीड्स हमारे इंडिया में पाई जाती हैं और किस क्वालिटी की होती हैं, किस स्टेट में पाई जाती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लोही, रामपुर, नाली, बकरवाल, मारवाड़ी, पटनबाड़ी, ये सभी क्या हैं, शीप की ब्रीड है, ठीक है। इनसे किस क्वालिटी की वूल मिलती है हमें, जैसे लोही है, इससे गुड क्वालिटी की वूल मिलती है। ये जनरली राजस्थान और पंजाब में पाए जाते हैं। और जो रामपुर शहर है वो हमारी ब्राउन कलर की फ्लीस देते हैं, ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नली ये कारपेट वूल बनाने में काम आती है, कारपेट की जो वूल होती है वो उससे बनती है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में ये पाई जाती है। बकरवाल है, ये वूलन शॉल बनाने के लिए काम आती है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। मारवाड़ी है, ये कोर्स वूल, जो खुरखुरी वूल होती है ना, खुरखुरी टाइप की, वो वूल बनाने के लिए काम आती है, ये गुजरात में मिलती है। ये पटनवाड़ी, ये हौजरी के जो जैसे सॉक्स वगैरह बनाने के लिए काम आती हैं, ये गुजरात में पाई जाती हैं। तो ये कुछ ब्रीड हैं जो कि इंडिया में
पाई जाती हैं, शीप की कुछ ब्रीड्स जो इंडिया में पाई जाती हैं। नाउ वी विल डिस्कस प्रोसेसिंग ऑफ वूल। अब हम वूल की प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे वूल की प्रोसेसिंग होती है, कैसे फाइनली हमें वूल मिलता है। The processing of changing fleece into wool involving 6 स्टेप। जो आपकी जो फ्लीस से हमें वूल मिलती है वो 6 स्टेप्स में मिलती है। फर्स्ट वन इज सियरिंग, सेकेंड वन इज स्काउरिंग, थर्ड वन इज सॉर्टिंग, फोर्थ वन इज वर्स सेपरेशन एंड फिफ्थ वन इज ड्राइंग एंड सिक्स वन इज स्पिनिंग या रोलिंग। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनके बारे में वन बाई वन करके हम सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन करेंगे। इससे हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है। फर्स्ट स्टेप है हमारा सियरिंग। तो सियरिंग क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सियरिंग? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से फ्लीस को, हेयर्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसे सियरिंग कहते हैं। द फ्लीस ऑफ द शीप इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी along with thin layer of dead skin by using machine। फ्लीस ऑफ द शीप, जो शीप के जो हेयर्स होते हैं उसको उसकी बॉडी से, शीप की बॉडी से अलग करना, along with thin layer of dead skin। डेड स्किन की उसके डेड स्किन के साथ साथ जो थिन लेयर होती है डेड स्किन की, उसके साथ साथ हेयर्स को रिमूव करना शीप की बॉडी से मशीन्स के थ्रू क्या कहलाता है, शेयरिंग कहलाता है। और जनरली इसकी डेफिनेशन क्या दे देंगे, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम द एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू रिमूव करते हैं हेयर्स को एनिमल्स की बॉडी से, उसे शेयरिंग कहते हैं। अब शेयर करने के बाद, रिमूव करने के बाद हम क्या करते हैं, स्काउरिंग करते हैं। स्काउरिंग मीन्स होता है द seared skin with hair is washed in tank to remove grease, dust, dirt। The process of washing the seared wool in hot water followed by drying is called scouring। सीयर्ड स्किन, जो सीयर्ड स्किन थी, जो हमने एनिमल्स के हेयर्स को अलग किया था उसकी स्किन से, उसको वॉश किया जाता है, उसको टैंक में वॉश करना, जिससे कि उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ग्रीस है और जो डस्ट होती है, डर्ट होती है, वो सभी गंदगी साफ हो जाए। तो जो गंदगी को साफ करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम स्काउरिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द सीयर्ड वूल, जो सीयर्ड हेयर्स हैं, जो सीयर्ड फ्लीस है, उसको हॉट वाटर में, गर्म पानी में साफ करके सुखाना क्या कहलाता है, स्काउरिंग कहलाता है। द हियरी स्किन इज सेंट टू फैक्ट्री। और जो हियरी स्किन होती है, स्काउरिंग के बाद उसको फैक्ट्री में भेजा जाता है। वेयर द हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर सेपरेटेड, वहाँ पर क्या किया जाता है, अलग अलग टेक्सचर की जो वूल होती है उसको सेपरेट किया जाता है। अलग अलग टेक्सचर के जो हेयर्स होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। और जो प्रोसेस होती है हेयर डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स के जो हेयर्स को सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है उसे सॉर्टिंग कहते हैं। सॉर्टिंग का मीन्स होता है अलग अलग टेक्सचर की हेयर्स को अलग अलग ग्रुप्स में रखना। बर्स सेपरेशन, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स। जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं उन्हें हम बर्स कहते हैं। इनको सेपरेट, जैसे रोए टाइप के होते हैं ना, जैसे रुए रुए टाइप के होते हैं, हम कहते हैं कि जो फर है ये बर्स है। जैसे कि आपकी जैकेट वगैरह होती है, ऊपर जो हेयर्स लगे रहते हैं वो फ्लफी हेयर्स होते हैं, उन्हें बर कहते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट है इसमें ये जो स्मॉल फ्लफी हेयर्स होते हैं इनको सेपरेट किया जाता है, किससे, फ्रॉम द हेयर्स एंड अगेन वॉश्ड एंड ड्राई। इनको फ्लफी हेयर्स को हेयर्स में से सेपरेट किया जाता है और इसको फिर से वॉश और ड्राई किया जाता है। ये प्रोसेस कहलाती है बर्थ सेपरेशन की। देन डाइंग, अब हमने ये सब वॉश कर लिए, ड्राई कर लिए हेयर्स, अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग ग्रुप्स में भी रख लिया, अब इनको हम कलर करेंगे। द नेचुरल हेयर ऑफ शीप इज वाइट, ब्राउन, ब्लैक। जो नेचुरल हेयर होते हैं शीप के वो वाइट, ब्राउन और ब्लैक कलर में ही मिलते हैं। द रॉ फाइबर्स आर डाइड इन डिफरेंट कलर्स। जो रॉ फाइबर्स होते हैं उनको अलग अलग कलर में आपको क्या करना पड़ता है, कलरिंग करना पड़ता है। जैसे हमें रेड कलर चाहिए, ग्रीन चाहिए, पर्पल चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंट डिफरेंट डाई से कलर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नेचुरल कलर तो शीप का वाइट, ब्राउन और ब्लैक ही होता है। देन हम उसको डाइंग करने के बाद क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं। द रॉ फाइबर्स आर
देन स्ट्रेटन्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू द यार्न। और जो रॉ फाइबर होता है उसको स्ट्रेट करके कॉम किया जाता है और उसके रोल बनाए जाते हैं जैसे यार्न के फॉर्म में। आपसे कहा था जो फाइबर होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो ग्रुप ऑफ फाइबर्स होता है एक रोल बन जाता है उसका, तो वो क्या कहलाता है, यार्न कहलाता है। दे आर देन स्पन, इसको क्या किया जाता है, स्पन किया जाता है, स्पिनिंग की जाती है उसकी, एंड वोवन इनटू फैब्रिक, और उसको फैब्रिक में वीव किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, स्पिनिंग की प्रोसेस कहते हैं। तो डाइंग के बाद क्या करते हैं, उसे फैब्रिक्स में वीव किया जाता है कलर करके, उससे सुंदर सुंदर फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। यार्न्स टाइप एंड इट्स यूजेज, और ये जो यार्न होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं, लॉन्ग यार्न एंड शॉर्टर यार्न, छोटे यार्न और बड़े यार्न। अब जो लॉन्ग यार्न होते हैं, लॉन्ग यार्न थ्रेड्स आर यूजुअली निटेड टू मेक स्वेटर्स, मफलर्स, कैप्स, सॉक्स। जो लॉन्ग यार्न होते हैं उनके थ्रेड से क्या बनाया जाता है, उनको निटिंग करके स्वेटर, मफलर, कैप्स, सॉक्स बनाए जाते हैं। जबकि शॉर्टर यार्न वाले जो थ्रेड्स होते हैं उनको वीव करके फैब्रिक्स बनाया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं। कपड़े का फैब्रिक्स मीन्स होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स जिनसे कि आपके ड्रेस तैयार होती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें ये सभी स्टेप्स हैं कि क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, हमारे जो प्रोसेसिंग फाइबर से आपका वूल कैसे बनता है। तो सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप था सियरिंग। शेयरिंग में यहाँ क्या आप देख रहे हैं कि सियरिंग में क्या किया, जो एनिमल्स है, ये क्या है, आपका शीप है, शीप की बॉडी पर क्या पाया जाता है, थिक कोटिंग ऑफ हेयर्स की पाई जाती है, फ्लीस पाए जाते हैं। इस फ्लीस को, इस हेयर्स को डेड स्किन के साथ, जो थिन लेयर ऑफ डेड स्किन है इनकी अपर मोस्ट पार्ट पर, उसके साथ साथ हेयर्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको शेयरिंग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये शीप की बॉडी से जो हेयर की कोटिंग है उसको अलग किया जा रहा है, सेपरेट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को शेयरिंग कह रहे हैं। स्काउरिंग में क्या हो रहा है, जो हमने हेयर्स ऑब्टेन हुए हैं आफ्टर शेयरिंग, तो उनको हम वॉश करते हैं, उनको क्लीन करते हैं जिससे कि डस्ट और डर्ट पार्टिकल से रिमूव हो जाए। देन हम क्या कर रहे हैं इसमें, सॉर्ट, इनको साफ करने के बाद हम सॉर्टिंग करते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रखने के बाद जो फ्लफी फाइबर्स होते हैं उनको अलग सेपरेट किया जाता है, बर्ड्स को सेपरेट कर लिया जाता है, और बर्ड को सेपरेट करने के बाद क्या करते हैं, हम इसकी डाई करते हैं, इसको अलग अलग कलर में डाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो शीप होती है वो ब्लैक ब्राउन कलर में ही पाई जाती है, ब्लैक ब्राउन और व्हाइट कलर में ही पाई जाती है। तो हमें थ्री कलर्स के ही थ्री कलर्स के ही वो ऑब्टेन होते हैं। अब इनको डाइंग करने के बाद, इसको डाइंग मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कलर से इसको कलर किया जाता है। कलर करने के बाद इनका रोल बनाया जाता है, इनके फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। तो ये हमारी ये फाइनल प्रोसेसिंग हो गई। इस तरीके से आपके जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर से वूल ऑब्टेन होता है। ये सभी किसके स्टेप्स हैं, फाइबर से वूल ऑब्टेन होने के। क्लियर। लास्ट में हम बताते हैं आपको यूजेज ऑफ वूल, वूल के क्या यूज होते हैं। ठीक है। Wool is used for making warm clothes such as sweater, cap, shawls, gloves, blanket. Wool का यूज warm clothes माने सर्दियों के कपड़े बनाने के लिए किए जाते हैं। स्वेटर, कैप, शॉल, ग्लव्स, ब्लैंकेट आदि को बनाने के लिए हम वूल का यूज करते हैं। वूल इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग कारपेट एंड अपहोल्स्ट्री। और जो वूल होता है उसका और भी यूज होता है, जैसे कारपेट वगैरह होते हैं, जो अपहोल्स्ट्री होती है, मीन्स जो हमारे यहाँ सोफा वगैरह होते हैं उनकी गद्दियाँ वगैरह बनाने के लिए वूल का यूज करते हैं। तो ये क्या है, हमारा पूरा वूल का यूज हो गया कि वूल किस तरीके से उपयोग में लाई जाती है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।